ने संज्ञान ले लिया है। हर हाल में फर्जी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट को एक बार फिर से जांचा जाएगा और सभी फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ा भी जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान हर हाल में सभी अभ्यर्थी पकड़े जाएंगे। एसटीईटी फेल अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। बड़ी जानकारी आयोग से लेकर शिक्षा विभाग की अब पैनी नजर है। लगातार गड़बड़ियों की मिल रही शिकायत के बाद अब फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कदाचार के तहत बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। अतुल प्रसाद ने न्यूज 18 से बहाली में कई गड़बड़ियों का खुलासा किया है। शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अभ्यर्थियों की परेशानी को बहुत ही प्रमुखता के साथ न्यूज 18 बिहार झारखंड ने तमाम गड़बड़ियों को आपके साथ साझा किया और इन गड़बड़ियों का खुलासा होने के बाद अब अतुल प्रसाद ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि एसटीईटी फेल अभ्यर्थी अब शिक्षक नहीं बन पाएंगे, उन्हें जांचा जाएगा। और देखिए अधिक जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता रजनीश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर है। रजनीश, क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरह से भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है और इस दौरान जो है जो भी औपबंधिक पत्र दिए जा रहे हैं, इसको लेकर न्यूज 18 ने कई खुलासे किए हैं, जिसके बाद बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने संज्ञान लिया है और उन्होंने साफ कहा कि कोई भी ऐसा अभ्यर्थी जो एसटीईटी फेल है या डॉक्यूमेंट्स उसका फेक है, वो किसी भी हालत में टीचर नहीं बन सकेगा। हर हाल में उसकी जांच होगी। यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर भी अब जो है एक तरह से अधिकारी की नजर रहेगी और जो सर्टिफिकेट है वहां पर से भी एक तरह से रीचेकिंग की व्यवस्था की जा रही है। तो कुल मिलाकर जो अभ्यर्थी जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है और जो स्टेट पास नहीं है, जिनके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है और जिन्होंने वेरिफिकेशन तक करवा लिया, रिजल्ट हासिल कर लिया, वैसे अभ्यर्थी अब बच नहीं सकेंगे। कुल मिलाकर विभाग और आयोग की तैयारी है कि वैसे अभ्यर्थी पकड़ में आए। जी वाकई रजनीश, न्यूज 18 की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। आपने बहुत ही प्रमुखता के साथ इन तमाम गड़बड़ियों को दिखाया और आखिरकार इस पर संज्ञान लिया ही गया। बार बार हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि ये तमाम गड़बड़ियों की वजह से बीपीएससी और साथ ही साथ शिक्षा विभाग की छवि धूमिल हो रही है और साथ ही साथ जो अभ्यर्थी हैं उनका भविष्य भी अधर में। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तमाम फर्जीवाड़े को बाहर निकाला जाएगा, जांच किया जाएगा। शिक्षक बहाली परीक्षा में जारी होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद सीटों का पहले आकलन होगा। यानी बची हुई वैकेंसी को हर हाल में भरने का लक्ष्य तय किया गया है। सीटें खाली रहने पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। आपको बता दें कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग में अब ये सहमति बन चुकी है। यानी अगली बहाली से पहले आयोग जारी करेगा एक और रिजल्ट, जिसमें असफल अभ्यर्थियों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। और गड़बड़ी के बाद सवाल उठने पर शिक्षा विभाग और आयोग का ये फैसला सामने आया है। नवंबर के पहले सप्ताह तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जा सकता है। बिहार में शिक्षक बहाली में गड़बड़ी का मामला बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को पटना में बीपीएससी दफ्तर के बाहर शिक्षक अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की वजह से कुछ देर बीपीएससी के बाहर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालात को ज्यादा बिगड़ने से बचाने के लिए तुरंत पुलिस बुलाई गई। पुलिस के जवानों ने विरोध कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों की बातचीत कमीशन के अधिकारियों से कराई और जो माहौल खराब कर रहे थे उन्हें खदेड़ दिया। क्या लग रहा है, शांत करा दिए हैं? हाँ, सिटी मजिस्ट्रेट साहब के नेतृत्व में वो लोग को जो है वार्ता करवा दिया गया है। उसके बाद भी लोग को समझा बुझा करके कुछ लोग निशंस उत्पन्न करना चाह रहे थे। कमीशन के गेट पर वो हंगामा तो शांत हो गया, लेकिन शिक्षक बहाली के रिजल्ट पर सवाल और आरोप अब भी मुंह बाए खड़े हैं। आइए गड़बड़ी के आरोपों पर एक नजर डाल लेते हैं। उच्च माध्यमिक के कंप्यूटर साइंस में गड़बड़ी, फर्जी अभ्यर्थियों के चयन का आरोप, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गड़बड़ी का आरोप, कई अयोग्य अभ्यर्थियों के चुने जाने की भी खबर। प्राइमरी में बीएड का जारी हो गया रिजल्ट, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीएड पर रोक लगी है। यही नहीं, रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ, लेकिन पश्चिमी चंपारण में महिला अभ्यर्थी पकड़ में नहीं आई और उसे वेरिफिकेशन के बाद ट्रेनिंग लेटर थमा दिया गया।
इसके अलावा माध्यमिक में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी पास हो गए, जबकि माध्यमिक में बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों का चयन नहीं होना था। लेकिन रिजल्ट के बाद पश्चिमी चंपारण में वेरिफिकेशन भी हो गया। इतना ही नहीं, साल 2000 में जन्म लेने वाले अभ्यर्थी भी पास हो गई, जबकि 2019 से पहले पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी था और 2019 में STET की डिग्री भी जरूरी थी। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने रिजल्ट में सुधार की मांग की है। जो भी गड़बड़ है 2019 में स्टेट पास नहीं है, जिसका PG 2019 के बाद है, वो सब बिहार के बाहर का कैंडिडेट है, वो सबको बाहर कीजिए सर। BPSC की तरफ से तो सुधार का कोई वादा नहीं किया गया, पर BPSC के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ये जानकारी दी कि शिक्षक बहाली के सभी विषयों का कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया जाएगा। कट ऑफ मार्क्स जारी कर BPSC स्थिति साफ कर देना चाहता है, लेकिन सवाल है कि रिजल्ट निकालने में इतनी हड़बड़ी क्या थी कि गड़बड़ी हो गई और रिजल्ट पर सवाल उठने लगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब शो